सर आपका पार्सल। मुझे नहीं चाहिए। सर अगर आपको नहीं चाहिए तो जहाँ से आपने ऑर्डर किया था ना वहीं से आपको कैंसिल करना पड़ेगा, पर यहाँ पर तो आपको लेना पड़ेगा। एक सेकेंड सर, क्या एक गिलास पानी मिलेगा सर? अरे भैया आप किसी और घर में पी लीजिए ना पानी। सर बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और बाहर बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज़ दे दीजिए पानी। चलो ठीक है, लेकर आता हूँ। जी सर, थैंक यू। ये लो भैया पानी। अरे भैया देख क्या रहे हो, जल्दी लीजिए ना। सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब? मेरा मतलब है सर, आप किसी प्रॉब्लम में हैं क्या? अरे भैया पानी पीजिए और जाइए आप यहाँ से। ज़्यादा समाज सेवी बनने की कोशिश मत करो। देखिए सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। देखिए सर, दुख बांटने से कम होता है। लेकिन भैया आपसे किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? तो फिर सर आपने ये फांसी का फंदा क्यों लगा रखा है? देखिए सर, जिस तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं उसी तरह दुख बांटने से कम होता है। बड़े से बड़ा दुख भी बांटने से कम लगने लगता है। बस हमारी कोई सुनने वाला हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और हो सकता है मैं आपकी परेशानी दूर ना कर पाऊँ, पर मैं आपको सुन सकता हूँ सर। प्लीज़ बताइए क्या बात है। सर प्लीज़ रोइए मत सर, प्लीज़ परेशान मत होइए सर प्लीज़ रोइए मत, चुप हो जाइए सर प्लीज़ संभालिए अपने आप को। देखिए सर, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस परेशानी में हो, लेकिन सर अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो हो सकता है मैं आपको समझ सकूं, आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश कर सकूं। प्लीज़ बताइए सर। नहीं भैया, मेरे लिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास अब जान देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर ऑप्शन तो ढूंढने से मिलता है ना, और अगर आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है मैं कोई ऑप्शन ढूंढ सकूं आपके लिए। मैं क्यों बताऊं तुम्हें, और क्या कर लोगे तुम? मैंने बोला ना आपसे, मेरे पास अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सर अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे बता दोगे हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ। और मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ना भी निकले, आप तब भी सुसाइड करने जा रहे थे तो अभी भी कर लेना, लेकिन सुसाइड करने से पहले आप एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज़। भैया मैं ना ड्रीम 11 पे गेम के चक्कर में फंस गया हूँ। ड्रीम 11 के चक्कर में फंस गए थे मतलब? भैया मेरे दोस्त ने बताया था कि उसने ड्रीम 11 पे पैसे लगा कर 1 लाख रुपए जीत लिए। उसके बाद मेरे मन में भी लालच आ गया कि क्यों ना मैं भी जीतूँ और जीते हुए पैसों को पापा को दे दूँ, क्योंकि पापा रोज़ मुझे डांटते हैं कि इतना बड़ा हो गया है लेकिन आज तक 100 रुपये कमा कर घर नहीं लाया है। लेकिन मैं बार बार इसी उम्मीद में पैसा लगाता रहा कि मैं जीत जाऊँगा, लेकिन मैं हारता रहा और मेरे ऊपर 8 लाख रुपए का कर्ज हो गया। यहाँ तक कि पापा के फसल के पैसे भी आए थे, वो भी मैंने ड्रीम 11 पे लगा दिए और मैं उन्हें भी हार गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पापा को क्या जवाब दूँ। पर आपके पास जॉब भी तो होगी ना सर? अभी भैया मेरी कहीं भी जॉब नहीं लगी, अभी मेरी आर्मी की तैयारी चल रही है। पर सर यहाँ पर और भी तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप किसी और कंपनी में ट्राई कर लेते जॉब। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कोई भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात तुम जैसे डिलीवरी बॉय को कहाँ पता होगी। आपने सही कहा सर, मुझ जैसे डिलीवरी बॉय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। खर्चा उतारने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। समझ नहीं आ रहा है पापा को भी क्या जवाब दूंगा, इसलिए मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है सर? आप ये बात अपनी फैमिली में बता सकते हो, अपने पापा को बता सकते हो। नहीं, मैं ये बात अपने पापा से बिल्कुल नहीं बता सकता। लेकिन क्यों सर? मेरे पापा तो बस सिंपल से किसान हैं, उनकी इतनी कमाई नहीं है कि वो मेरे कर्ज उतार सके। वो तो बस हमारे परिवार का पेट पालने लायक ही कमाते हैं। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी, और जब मेरी उम्र हुई कमाने की तो मैंने अपने सर पे इतना सारा कर्ज कर लिया। वो हमेशा ही मेरी वजह से इतने ताने सहते हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपने सर पे इतना बड़ा कर्ज कर लिया है तो पता नहीं उनके दिल पर क्या बीतेगी। गांव में लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या कहेंगे, अरे ताने देंगे। सर आपको पैसे अपने पापा से मांगने हैं या फिर लोगों से? पापा से लेने हैं।
तो फिर आप लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? लोगों का क्या है? लोगों का तो काम ही है कहना सर। आप कुछ करो या ना करो, लोग तो बात बनाते ही हैं सर। आपको ये बात अपने पापा को बतानी चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए। लेकिन मैं पापा से किस मुंह से बोलूँगा, किस मुंह से पैसे मांगूंगा? जिस उम्र में मुझे उनका सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मैं उनका बोझ बनूंगा? अच्छा अच्छा सर, आप एक बात बताइए मुझे, बचपन में आपकी फेवरेट चीज़ क्या थी? मुझे बचपन में साइकिल बहुत पसंद थी। अच्छा, और वो साइकिल आपको किस उम्र में मिली थी? यही कोई 8-10 साल की उम्र में। और वो साइकिल आपको तुरंत मिल गई थी क्या सर? नहीं, पापा तो मान ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे मैं गिर जाऊंगा, मेरे चोट लग जाएगी। तो फिर वो साइकिल आपको कैसे मिली थी सर? बहुत जिद करी थी मैंने, बहुत। खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो फिर जब आपने साइकिल के लिए जिद की होगी तो बहुत शर्म आई होगी आपको। मुझे क्यों शर्म आएगी? अरे पापा है वो मेरे, मैं उनसे जिद नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? यही तो बात है सर, जब आपको पापा से साइकिल के लिए जिद करते हुए शर्म नहीं आई तो अब शर्म क्यों आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि पापा आपकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, और आप तो अब सुसाइड करने जा रहे हो। तो फिर आपके पापा उन पैसों का क्या करेंगे? या फिर आपको क्या लगता है आपके पापा को बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आपने सुसाइड कर ली है और उनके सर से बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया है? सर, हमारी जनरेशन की ना प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपने आप को इतना बड़ा मानने लगते हैं कि अपने माँ बाप से अपनी बड़ी से बड़ी बातें भी छुपाने लगते हैं, ये सोचकर कि वो हमें नहीं समझेंगे, और यही सोचकर हम बड़े से बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं। और इसके बाद बेचारे माँ बाप के साथ क्या होता है, वो मरते दम तक यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर वजह क्या थी, कहीं उनसे तो कोई गलती नहीं हो गई थी, और वो खुद को दोषी मानने लगते हैं। सर, छोटा मुँह बड़ी बात लगेगी आपको, पर एक बार आप अपनी प्रॉब्लम अपने पापा से शेयर करके देखिए, फिर ज़िंदगी में कभी आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मुझ जैसे अनजान व्यक्ति से आपको ये बात शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और देखना, आप अपने माँ बाप से बेहतर दोस्त इस दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। वो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। अरे पूरी ज़िंदगी वो करते क्या हैं? वो सिर्फ आपके लिए ही तो जीते हैं, आपके लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, और आप अनजाने में ऐसा गलत कदम उठाकर उनको जीते जी मार दोगे। सर सोचिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो उसके बाद आपके माँ बाप का क्या होगा? क्या वो ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे सर। इसलिए प्लीज़ एक बार अपने माँ बाप से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके देखिए सर, प्लीज़। हेलो पापा। हेलो। हाँ बेटा। पापा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बता कैसा है तू? पापा, वो मैं हाँ हाँ बोल ना, बता बेटा क्या बात है? पापा, वो मैंने आपके फसल के पैसे जो लिए थे ना, पापा मैं बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे भूल जा, पर अभी तेरा बाप जिंदा है। मैं कल ही आता हूँ, तू घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। देखा सर आपने, आपके पापा सिर्फ एक कॉल पर आपके पास आने के लिए तैयार हो गए, और आप खामखा इतने दिनों से अकेले ही सफ़र हो रहे थे। सर, एक बार अपने माँ बाप को दोस्त बना कर देखिए, फिर आपको ज़िंदगी में उनसे बेहतर कोई दोस्त नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हैं भैया, मम्मी पापा से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू।